start. Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Ruabanda, Bhilai. Today I am going to explain about brainstorming, जिसे हम हिंदी में मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं. तो मस्तिष्क उद्वेलन क्या है? What is brainstorming? Brainstorming is a group or individual creativity technique. Brainstorming एक individual या तो फिर ग्रुप टेक्निक है by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members to attack the problem with the ideas as much as possible. तो brainstorming एक इंडिविजुअल या तो फिर ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है जिसके द्वारा हम उस ग्रुप के सभी मेंबर से किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आइडियाज कलेक्ट करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आइडियाज को कलेक्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला, टू जनरेट एंड कैप्चर अ वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम. कम समय में अधिक से अधिक समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करना, आइडियाज कलेक्ट करने की कोशिश करना. टू कैप्चर एज मैनी फ्री फ्लोइंग आइडियाज एज पॉसिबल, जितने अधिक से अधिक आइडियाज कलेक्ट हो सके उतने आइडियाज कलेक्ट करना. देन व्हेन टू यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमें कब यूज करना चाहिए? व्हेनेवर यू हैव एन आइडिया दैट नीड्स वर्किंग, जब आपके पास कोई आइडिया है जिसमें आपको कार्य करने की आवश्यकता है या फिर आपके पास कोई समस्या है जिसके समाधान खोजने की आपको जरूरत है. देन व्हेनेवर यू नीड टू इन्वॉल्व अदर पीपल इन एक्सप्लोरिंग एन इशू और आइडिया, जब भी आपको अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है, दूसरे लोगों की जरूरत है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन के प्रकार. जैसा मैंने पहले भी बताया, दो प्रकार हैं इसके, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा यूज नहीं होती है. ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है स्कूल्स में और कॉलेजेस में ज़्यादा यूज किया जाता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है. देन रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन के क्या नियम हैं? पहला, हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. जब भी आपको कक्षा में मस्तिष्क उद्वेलन करवाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस समस्या का समाधान आप खोजना चाहते हैं. देन रिकॉर्ड योर आइडियाज. आप जब इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तभी भी और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है तभी भी, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं या जो आपके ग्रुप के आइडिया दिमाग में आ रहे हैं, उन आइडियाज को रिकॉर्ड करना, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. देन नेवर इंटरप्ट पीपल्स आइडियाज. जब भी आपको कोई नए आइडियाज मिल रहे हैं आपके ग्रुप से, तो उसको इंटरप्ट मत करिए, रोकिए मत, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो उससे दूसरों को भी डीमोटिवेशन होगा और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी डीमोटिवेशन होगा कि मेरे आइडियाज एक्सेप्ट नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर आइडियाज. अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करिए. अगर आप इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो अपने आइडियाज रिकॉर्ड करिए, जो जो आपको आइडियाज आ रहे हैं. और अगर आप ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो आपके ग्रुप के जितने भी आइडियाज आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड्स करना बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज नेवर इंटरप्ट पीपल्स आइडियाज. आपके ग्रुप में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके आइडियाज को बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करिए, रोकिए मत, क्योंकि अगर आप उनके आइडियाज़ को रोकेंगे तो उस ग्रुप के दूसरे बच्चों को भी डीमोटिवेशन होगा और उस पर्टिकुलर बच्चे को भी डीमोटिवेशन होगा कि उसके आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से उसका पार्टिसिपेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं होगा. देन नेक्स्ट, होल्ड ऑफ ऑन क्रिटिसिज्म और जजमेंट. किसी के भी आइडियाज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना ही उसका जजमेंट करेंगे कि ये अच्छा है या नहीं है. Then do not fear repetition, just combine and improve. अगर कोई आपको रिपीटेड आइडियाज मिल रहे हैं तो भी उससे डरना नहीं है. ऐसा नहीं करना है कि हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे. सारे आइडियाज को रिकॉर्ड करिए, उसको सबको जोड़िए और उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है या आप करना चाहते हैं उसको इम्प्रूवमेंट करिए. देन हाउ डज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क. मस्तिष्क उद्वेलन किस प्रकार से काम करता है? पहला, चूज अ सब्जेक्ट फॉर ब्रेनस्टॉर्म. कोई भी एक टॉपिक चूज करिए जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं. देन मेक श्योर टू क्लैरिफाई द सब्जेक्ट टू एवरीवन इन द ग्रुप.
जो भी उस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उस सब्जेक्ट का या उस प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है क्या। देन ईच पर्सन शुड बी गिवन टाइम टू एक्सप्रेस आइडियाज। जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स हैं सबको समय मिलना चाहिए कि वो अपने आइडियाज या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रखें। देन राइट डाउन ईच आइडियाज, सारे आइडियाज को नोट डाउन करें। एनकरेज वाइल्ड आइडियाज, जो भी आपको अच्छे आइडियाज मिलते हैं या लीक से हट के आइडियाज मिलते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड आइडियाज हैं, तो उनको एनकरेज करिए। डू नॉट क्रिटिसाइज, किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज मत करिए। द मेन गोल इज क्वांटिटी एंड क्रिएटिविटी। इसमें जो हमारा मेन एम है वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी में अगर आपको आइडियाज मिलेंगे तो आप उसमें से क्वालिटी अपने आप ढूंढ सकते हैं। देन समराइजेशन, उसके बाद आपको जो भी अलग अलग आइडियाज मिले हैं उसको समराइज करिए। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के फायदे। एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उस स्टूडेंट्स की वो एनकरेज होती है, उनमें सोचने समझने की, कुछ अलग सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड, सारे आइडियाज जो आपको ग्रुप में मिल रहे हैं वो सब एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। देन मेक्स एवरीवन पार्ट ऑफ टीम, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में सब जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सिर्फ सब एक टीम के पार्ट होते हैं। एक्साइटिंग एंड इजी, एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है और इससे इजीली आप किसी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहला है ओनली वर्क्स व्हेन एवरीवन इन द रूम हैज समथिंग टू से। ये तभी फायदेमंद होता है, तभी आप किसी प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जब उस ग्रुप के सारे मेंबर्स एक्टिव हो और सब लोग कुछ ना कुछ आइडियाज आपको दें। विदाउट स्ट्रिक्ट कंट्रोल और लीडर द ग्रुप में टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द सॉल्यूशन। अगर ग्रुप में स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है या कोई स्ट्रिक्ट लीडर नहीं है तो किसी समस्या को के समाधान में ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अगर कोई सुपरवाइजर, स्ट्रिक्ट लीडर नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इधर उधर की बातें करने लगे, कुछ और सोचने लग जाए। तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज वेरी नेसेसरी। देन ग्रुप विद अ लार्ज मेंबर्स विल नॉट बी इफेक्टिव, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ कलेक्ट करना और फिर उसके बाद एक सॉल्यूशन ढूंढना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं उस ग्रुप में। तो आज हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।